चलिए सुनिए ध्यान से। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बढ़िया ना? तो कल सुनिए ध्यान से। कल हम लोग दो बात सीखे थे। एक परसेंटेज वैल्यू निकालना। परसेंटेज वैल्यू में हम बताए थे कि यदि वृद्धि होगा तो जोड़कर और कमी होगा तो घटाकर परसेंटेज वैल्यू हम लोग निकालते थे। और ये पहले कैसे करते थे स्कूल टाइम में वो भी बताएं, और वो अब कैसे करेंगे वो भी बताएं। ठीक है, ये चीज दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। उसके बाद ये बताएं कि यदि कोई पहला मान दिया गया हो और अंतिम मान पूछ रहा हो तो उसके बाद हम लोग पीवी कैसा सीधा करते जाएंगे, और अंतिम मान दिया गया हो और पहला मान पूछा हो तो पीवी उल्टा करते। इतना क्लियर है ना? हाँ, प्रभाव सूत्र। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखा जाए, गौर करते हैं। जब भी विद्यार्थीगण कोई भी वृद्धि कमी या कमी या वृद्धि या कमी वृद्धि यदि 2% इकट्ठा आपको दे, 2% इकट्ठा आपको दे और उसका संयुक्त प्रभाव पूछे, उसका संयुक्त प्रभाव पूछे, तो ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग प्रभाव सूत्र का प्रयोग करते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए हम लोग प्रभाव सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखिए, एक वस्तु के मूल्य में एक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करने के पश्चात, एक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करने के पश्चात 10% कमी कर दी जाती है। एक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि करने के पश्चात 10% की कमी कर दी जाती है, तो बताएं वस्तु के मूल्य में वास्तविक प्रतिशत वृद्धि क्या हुई? तो बताएं वस्तु के मूल्य में वास्तविक प्रतिशत वृद्धि क्या हुई? तो बताएं वस्तु के मूल्य में वास्तविक प्रतिशत वृद्धि क्या हुई?
अब विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, यहां पर यही प्रभाव कहलाता है। देखा जाए, आप यदि सोच रहे होंगे ऐसे, एक एक बात एकदम दिमाग में रखिएगा। आप विद्यार्थीगण जरा सा सोचिए, ध्यान देंगे विद्यार्थीगण, सुनिएगा ध्यान से। एक बार दिमाग में आया होगा कि सर पहले हम 20% बढ़ाए थे और उसके बाद 10% क्या कर दिए, घटा दिए। तो घटाने के बाद मेरा बचता है कितना, 10। ये सर क्यों नहीं कर सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में ये आना चाहिए कि सर पहले 20 बढ़ाए थे और फिर 10 घटाएं, तो 20 में 10 घटाकर हम 10 क्यों नहीं बोले? तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सबसे पहला चीज, ऐसा करना विद्यार्थीगण सबसे पहले क्या है, ये आपका पाप है। जो मन में चलता, हम सारे चीजों का कोशिश करते हैं जवाब देने का। अब भाई पाप है तो सर क्यों है? तो सुना जाए, ये विद्यार्थीगण जो वृद्धि या कमी होता है, इसे हम लोग कहते हैं सक्सेसिव वृद्धि। इसे हम लोग कहते हैं सक्सेसिव वृद्धि। कहने का तात्पर्य कि जब विद्यार्थीगण कोई चीज मान बढ़ जाता है, सुनिएगा ध्यान से, अब बढ़े हुए मान पर विद्यार्थीगण 10 का हम कमी कर रहे हैं। हम कमी प्रथम मान पर नहीं किए कि 10 घटा देंगे। हम विद्यार्थीगण जैसे, सुनिएगा, होता क्या है, जैसे कोई संख्या में पहले 20% हम कमी किए, तो मान लेते हैं 20% कमी किए तो 100 से कितना हो जाएगा, 80। हम कमी किए विद्यार्थीगण कितना, 20%। कमी कितना किए, 20%। अब जब हम वृद्धि करने के लिए बोलेंगे कि कितना वृद्धि कर दें कि ताकि विद्यार्थीगण 100 हो जाए, तो आप जो वृद्धि करेंगे ना वो 20 नहीं, अब आप बोलिएगा कि सर 20 वृद्धि करेंगे कितना पर, 80 पर। अब 80 पर वृद्धि हो रहा है। कमी किए थे कितना में, 100 पर किए थे, कमी किए थे 100 पर, और अब हम बोल रहे हैं कि बताइए 80 को फिर से पहला 100 बनाने में कितना वृद्धि करना होगा। तो अब जो वृद्धि हो रहा है 80 पर हो रहा है, अब जो वृद्धि हो रहा है 80 पर हो रहा है। तो सेम के सही पर हो रहा है कि पहले हम संख्या था उसमें 20 बढ़ाएं, और जब बढ़ गया ऊपर पर 10 कम कर रहे हैं। ऐसे वृद्धि और कमी को हम लोग सक्सेसिव क्या कहते हैं, क्रमागत वृद्धि या कमी। और ये वृद्धि पर होने वाले वृद्धि को या वृद्धि पर होने वाले कमी पर होता है। यानी विद्यार्थीगण मेरा कम हुआ था 80 तो नीचे 80 ना, आपके अनुसार तो जब 20 बढ़ाए तो 20 घटाएं तो 20 बढ़ाना चाहिए, तो लेकिन नहीं, आपको जानते हैं कितना आएगा, गुने कितना, 100। ये विद्यार्थीगण देखिए काटिएगा तो कितना, 25%। देखिए जब कमी कर रहे थे तो कितना, 20। क्यों? क्योंकि वो 100 पर कमी किए थे। जब कमी किए थे तो मेरा बेस क्या था, 100। लेकिन जब वृद्धि कर रहे हैं तो कितना पर, 80 पर। तो देखिए जब 100 पर कमी किए तो 20 कमी किए तो 80 आ गया। लेकिन जब वृद्धि कर रहे हैं भाई मेरे, जब हम बढ़ा रहे हैं भाई मेरे, तो 80 पर बढ़ा रहे थे, यानी बेस वैल्यू मेरा कम हो गया था, इसलिए 25% का वृद्धि करना पड़ गया। तो यही कारण है, सबसे पहले यही कारण है कि ऐसा करना क्या होगा, गलत होगा। अब बताइए समझ में आया, ऐसा करना क्या होगा, गलत। क्यों? क्योंकि ये जो वृद्धि और कमी होता है सक्सेसिव होता है। बढ़े हुए भाग में वृद्धि जब हो गया तब ओकर में हम कमी कर रहे हैं, जब वृद्धि हो गया तब कमी। तो ऐसे वृद्धि और कमी के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे, प्रभाव का। प्रभाव क्या कहता है, ये विद्यार्थीगण प्रभाव कहता है कि यदि आप विद्यार्थीगण कोई वृद्धि करते हैं तो मान प्लस में लिखिए, और कमी करते हैं तो मान को माइनस में लिखिए, और यहां पर दोनों का गुना, तो 20 और गुने कितना, 10। लेकिन 10 माइनस में, इसलिए उसका माइनस, 10 का माइनस आगे आ जाएगा, और बट्टा में कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो भाई मेरे इधर हो गया 20 और माइनस
-10 और 2 तो कितना 12, यानी विद्यार्थीगण कितना 8% का मेरा वृद्धि होगा। प्लस में आना यानी वृद्धि, 8% का वृद्धि होगा। ये विद्यार्थीगण प्लस में आने का अर्थ है वृद्धि। क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में पहले वर्ष, किसी वस्तु के मूल्य में पहले वर्ष 30% की वृद्धि होती है। पहले वर्ष 30% की वृद्धि होती है, जबकि दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि होती है। किसी वस्तु के मूल्य में पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, पहले वर्ष 20% की वृद्धि होती है, जबकि दूसरे वर्ष 10% की वृद्धि होती है। दूसरे वर्ष पहला साल कितना 30 और दूसरा साल 10% का वृद्धि होता है। तो बताएं कुल वास्तविक वृद्धि क्या हुई? तो बताएं कुल वास्तविक वृद्धि क्या हुई? सुना जाए, ध्यान देंगे, आप देखा जाए यहां पर ऐसे हुआ विद्यार्थीगण। फिर से हम लोग किसका यूज करेंगे? प्रभाव। प्रभाव क्या कहता है कि सर पहला साल कितना 30 का वृद्धि और फिर कितना 10 का वृद्धि, दोनों वृद्धि है तो दोनों प्लस में। प्लस विद्यार्थीगण 30 और गुने कितना 10 और बट्टा में कितना 100। ये विद्यार्थीगण अब ये और ये क्या हो गया? कट गया। तो इधर से हो गया 40 और प्लस 3, यानी टोटल वृद्धि जो हुआ 43%, ये आपका कुल वृद्धि कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन, किसी संख्या में किसी संख्या में किसी संख्या में 33.1/3% वृद्धि करने के पश्चात 33.1/3% वृद्धि करने के पश्चात 12.1/2% कमी कर दी जाती है। किसी संख्या में कितना 33.1/3% वृद्धि करने के पश्चात 12.1/2% कमी कर दी जाती है। तो बताएं संख्या में वास्तविक वृद्धि, तो बताएं संख्या में वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो बताएं संख्या में वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा? तो बताएं संख्या में वास्तविक वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा?
सुन लीजिए अब मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा। देखा जाए ये विद्यार्थीगण प्रभाव, सबसे पहले विद्यार्थीगण गौर करेंगे, जब आपका परसेंटेज, सुन लीजिए मेरी बात को, जब आपका परसेंटेज विद्यार्थीगण पूर्णांक में हो, डेसिमल में हो, तब आप प्रभाव का प्रयोग कदापि ना करें। तब आप प्रभाव का प्रयोग कभी भी ना करें, प्रश्न कैलकुलेशन की ओर जाएगा। अब विद्यार्थीगण सर 2 दे दे, 3 दे दे, अभी तक तो बात हम 2 का कर रहे हैं। सुना जाए, प्रभाव का प्रयोग कहां करें? तो जब प्रभाव का प्रयोग में 2% हो, कितना परसेंट? 2% हो और दोनों परसेंट सॉफ्ट हो। सॉफ्ट समझ में आ रहा है? अभी जो पिछला दोनों परसेंटेज था सॉफ्ट था, पिछला दोनों परसेंटेज था वो क्या था? सॉफ्ट था, एकदम 20, 10, 30, 40 सॉफ्ट परसेंटेज। लेकिन ये सब परसेंटेज हार्ड परसेंटेज कहलाता है, और इसमें आप प्रभाव का यूज करिएगा ना तो बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब विद्यार्थीगण अभी तक तो 2 ही क्रिया हो रहा था, अब विद्यार्थीगण 3 देंगे तो भी प्रभाव फेल हो जाएगा। प्रभाव किसके लिए है? 2 सॉफ्ट परसेंटेजों के लिए है, 2 सॉफ्ट परसेंटेजों के लिए है। 10, 20, 20, 20, 10, 10 ऐसा रहे तो प्रभाव लगाएंगे। लेकिन ये जमाना खत्म हो गया, वो सब जमाना से आप लोग छोड़ दिए। वो सब क्वेश्चन 2000 विद्यार्थीगण 15 से पहले पूछता था कि सब प्रभावों पर बन जाता है। लेकिन अब के क्वेश्चन में विद्यार्थीगण ट्विस्ट दे देगा, टफेस्ट दे देगा, 3-3 गो परसेंटेज दे देगा, 4-4 परसेंटेज देगा। प्रभाव तो दुए को लेकर बनाता है, परसेंटेज पूर्णांक में दे देगा, परसेंटेज डेसिमल में दे देगा। तब सुनिए, ऐसे के लिए हम लोग अभी जो पीवी नाम का शब्द पढ़े हैं, याद है? ऐसे प्रश्नों के लिए पीवी का यूज करें और रेशियो लगाएं, पीवी का यूज करें और रेशियो लगाएं। कैसे? सुनिएगा। सबसे पहले भाई मेरे, आप दिए गए चीजों का फ्रैक्शन बनाएं। तो सर इस 33 पूर्णांक 1/3 का फ्रैक्शन 1/3 और 12 पूर्णांक 1/8 का फ्रैक्शन 1/, कितना? 8। तो ऐसे लिखेंगे कि सर संख्या मेरा 3 से 1 बढ़ा है, ग्रोथ किया है, तो 3 से कितना? 4 हुआ है। उसके बाद संख्या 8 से घटा है, तो 8 से घटा है 7। ये विद्यार्थीगण कहेंगे पहले, ये पहले, और ये क्या होगा? ये बाद में होगा। तो क्या होगा? यहां पर इनका मल्टीपल होता है, चीजें यदि कटेंगे तो काट देंगे। जैसे कि 4 से के बार में? 2 बार में। अब इधर हो गया 3 दूनी का 6 और ये कितना? 7। तो विद्यार्थीगण वृद्धि कितना का? 1 का, कितना में? 6 में, और गुणे कितना? ये आपका 100। यानी भाई मेरे 50/3 यानी 16 पूर्णांक का 2/3% का वृद्धि आएगा। ये आपका सॉल्यूशन क्या आएगा? क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं? अब इसमें फायदा क्या है ना, 3 गो देगा, 4 गो देगा, सब लिखते जाइए। बस याद रखिए कि वृद्धि यहां होगा तो जोड़ के 3 से 4, और कमी होगा तो घटा के, वृद्धि होगा तो जोड़ के, कमी होगा तो घटाकर। क्वेश्चन, वृद्धि होगा तो जोड़ के रेशियो लिखे, कमी होगा तो घटा कर लिखे। वृद्धि होगा तो जोड़ कर लिखे, कमी होगा तो घटा कर लिखे। वृद्धि होगा तो जोड़ के लिखे, कमी होगा तो घटा कर लिखे। क्वेश्चन लिखा जाए।
किसी संख्या में किसी संख्या में ग्यारह पूर्णांक 1/9% की किसी संख्या में 11.9% की वृद्धि करने के पश्चात किसी संख्या में 11.9% की 11.9% की वृद्धि करने के पश्चात 20% की कमी 20% की कमी कर दी जाती है। 20% की कमी कर दी जाती है। 20% की कमी कर दी जाती है। पुनः मांग ज्यादा होने के कारण पुनः संख्या में मांग नहीं, पुनः संख्या में 12.1/2% वृद्धि कर दी जाती है। पुनः संख्या में 12.1/2% वृद्धि कर दी जाती है। तो बताएं संख्या में वास्तविक वृद्धि और कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो बताएं संख्या में वास्तविक वृद्धि और कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो बताएं संख्या में वास्तविक वृद्धि और कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो बताएं संख्या में वास्तविक वृद्धि और कमी का प्रतिशत क्या होगा? चलिए फ्रैक्शन बनाइए। वृद्धि होगा तो जोड़ के लिखिए और कमी होगा तो घटाकर। चलिए भाई मेरे, यदि हम सबका फ्रैक्शन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यदि हम सबका फ्रैक्शन बनाते हैं, इसीलिए हम याद करने के लिए बोले हैं सबको, इसका फ्रैक्शन 1/9, इसका फ्रैक्शन 1/5, ये नीचे 100 लिखिएगा, और इसका फ्रैक्शन 1/8। तो चलिए सबसे पहले विद्यार्थीगण ये ग्रोथ था, वृद्धि था, तो 9 से 10 हुआ, तो सर 9 से कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है, पहला। ये कमी था, तो सर 5 से कितना हो जाएगा? 4। कमी था तो घटा कर लिखेंगे। फिर से ये विद्यार्थीगण क्या था? ये आपका वृद्धि था, तो 8 से ये आपका 9 हो गया। अब विद्यार्थीगण ध्यान देंगे, अब यदि डाटा आपस में गुणज में, इधर इसका सबका गुणा होता है, इधर सबका गुणा होता है, तो देखिए तो 9 से 9 कट हो गया, कहां से? ये 8×5=40 और 8×5=40, तो 1:1, 1:1 माने बराबर रह गया। यानी विद्यार्थीगण इसका अर्थ होता है कि इसका अर्थ 1 से 1 रह गया, तो आंसर होगा विद्यार्थीगण, इसका आंसर होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्या आप मेरी बातों को समझ पाए? आंसर होगा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए एक क्वेश्चन और, क्लियर है? सुना जाए ध्यान से।
लिखा जाए वो क्वेश्चन विद्यार्थीगण, किसी वस्तु के मूल्य में किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। पुनः पहले वाले मूल्य को प्राप्त करने के लिए पुनः पहले वाले मूल्य को प्राप्त करने के लिए पुनः पहले वाले मूल्य को प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? पुनः पहले वाले मूल्य को प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? पुनः पहले वाले मूल्य को प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? यही बात अभी हम बताए थे। इसी पर देखा जाए हुआ क्या है कि सबसे पहले विद्यार्थीगण हम संख्या में 20% का वृद्धि किए, यानी विद्यार्थीगण 100 से 120, 100 से विद्यार्थीगण कितना 120 हो गया। 100 से कितना, यानी शुरुआत में हम वृद्धि किए थे तो वो जो वृद्धि किए थे 100 पर, वो जो वृद्धि किए थे 100 पर, लेकिन अब हमसे कह रहा है, सुनिए ध्यान से, कि कितना कमी करें ताकि पहले वाला नंबर आ जाए, कितना परसेंट कमी करें। तो देखा जाए अब जो कमी होगा ना, तो सर इसमें कमी करना पड़ेगा 20, लेकिन रिस्पेक्ट क्या होगा 120 और गुने कितना 100। तो देखते हैं विद्यार्थीगण कितना कमी, तो ये कट जाएगा, ये 6 यानी 50 बट्टे में विद्यार्थीगण 3, 50/3 यानी विद्यार्थीगण 16 पूर्णांक विद्यार्थीगण 2 बट्टा में कितना 3%। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये कमी बढ़ाए थे कितना 20, और देखिए अब पहले वाले नंबर को करने के लिए कितना घटाएंगे 16। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि सर बेस चेंज हो गया। वृद्धि जो किए थे 100 पर और कमी जो कर रहे हैं कितना 120 पर, कमी जो कर रहे हैं कितना 120 पर। क्वेश्चन एक लिखिए, एक व्यक्ति का वेतन एक व्यक्ति का वेतन 20% कम कर दिया जाता है। एक व्यक्ति का वेतन 20% कम कर दिया जाता है। एक व्यक्ति का वेतन 20% कम कर दिया जाता है, तो वह व्यक्ति अपने काम में कड़ी मेहनत करने लगता है। तो वह व्यक्ति अपने काम में कड़ी मेहनत करने लगता है। तो बताएं फिर से पुराना वेतन प्राप्त करने के लिए, तो बताएं फिर से पुराना वेतन प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? तो बताएं फिर से पुराना वेतन प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? फिर से पुराना वेतन प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ठीक है, विद्यार्थीगण सुनिए, हुआ क्या था कि सर मान लेते हैं उसका वेतन पहले 100 था,
मान लेते हैं उसका वेतन पहले 100 था और 20% कमी की, तो कितना हो गया 80। अब देखा कि पेमेंट कम कर दिया, काम में चोरी करता था, फिर से मेहनत स्टार्ट किया, तो बताइए फिर से पहल का वेतन प्राप्त करने के लिए कितना का वृद्धि। तो जब विद्यार्थीगण वृद्धि हम लोग करेंगे ना, तो ये आपका 20 का, लेकिन रिस्पेक्ट कितना 80 ना होगा, और गुने कितना 100। देखा जाए कमी कितना किए थे, 20% कमी किए थे, 20% कमी किए थे तो इतना आया। लेकिन जब वृद्धि कर रहे हैं ना तो 80 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अरे वृद्धि कर रहे हैं ना तो 80 पर हो रहा है, क्योंकि उसका पेमेंट अभी 80 है, 80 पर ग्रोथ हो रहा है। तो ये कट जाएगा तो कितना 4, यानी कितना का 25% का वृद्धि। इस सब बात पर ध्यान दीजिएगा, बहुत एग्जामिनेशन मिलेगा। एक का वेतन घटा दिया जाता है, फिर से पहले वाला करने के लिए कितना बढ़ाएं, ऐसा ऐसा चीज हमेशा आपको मिलेगा। क्या इन बातों पर समझ गए? ये था विद्यार्थीगण परसेंटेज का इंट्रोडक्शन। अभी तक परसेंटेज में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे थे, चीजों को समझा रहे थे कि वृद्धि होगा तो जोड़ के, कमी होगा घटाकर। ये सब एकदम नॉर्मल चीज है, एकदम बेसिक चीज है। समझ में आ रहा है? अब आते हैं विद्यार्थीगण सवालों पर कि अब इसका सवाल कैसे बनेगा। ठीक है ना? हाँ, जोर से, फिर से। हाँ, प्रभाव से। वो देखिए ये अलग क्वेश्चन हो गया, ये मूल्य पर है, वो क्वेश्चन नहीं है कि वृद्धि कमी कितना हो गया, बैठ जाइए। ये अलग हुआ ना, वो चीज नहीं हुआ। ये सेक्शन कि कोई चीज यदि कमी करते हैं तो कितना का हम क्या करें, वृद्धि करें। अभी सबका हम जवाब दे रहे हैं, अभी चिंता नहीं करिए। बोलिए इन बातों पर समझ में आया? अभी तक हम आपको ये समझाए, सुनिए फाइनली, अभी तक हम आपको परसेंटेज लिखना सिखाए ना, कैसे परसेंटेज लिखते हैं। यदि मूल्य में वृद्धि लाभ होगा तो क्या करके, जोड़ के, और कमी और हानि होगा तो घटाकर। ये बहुत सा एकदम बेसिक है, इनमें कभी भी किसी प्रकार का कोई कोताही मत बरतिएगा। एक एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि सर क्या क्या बोले हैं। यहां तक क्लियर है? अब आइए विद्यार्थीगण हम इस परसेंटेज के सवालों में चलते हैं। सुनिएगा, हम सारा परसेंटेज के सवाल, लगभग सारा परसेंटेज के सवाल को हम रेशियो मेथड से बताएंगे। किस मेथड से? रेशियो मेथड से बताएंगे। रेशियो मेथड आसान, लेकिन हम आपको थ्योरम में एक ऐसा चीज देना चाहते हैं जहां से रेशियो का जन्म हुआ। रेशियो के ऊपर भी कुछ है। डायरेक्ट आप विद्यार्थीगण चीजों में रेशियो का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, फंस जाइएगा। तो जो रेशियो के ऊपर जो चीज है उसको विद्यार्थीगण समझने का प्रयास करें, उन्हें विद्यार्थीगण समझने का प्रयास करें। हर चीजों का, सवालों में विद्यार्थीगण हर मूल्य का अपना एक जगह होता है, अपना एक स्थान होता है, अपना एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को विद्यार्थीगण कभी भी तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे, उस रिलेशन को कभी भी तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। क्या होता है, यहीं से विद्यार्थीगण, जैसे इस तरह का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, एक चीनी के मूल्य में 20% का वृद्धि होगा तो एक उपभोक्ता 500 रुपया में 10 किलो चीनी कम खरीदता है, तो अब उसे कितना खरीदना पड़ेगा। या बोल देगा कि यदि सब्जी के दाम में, यदि चावल के दाम में 20% की कमी हो गई तो एक उपभोक्ता कितना परसेंट का कमी करे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तरह तरह का विद्यार्थीगण बात बोलेगा, और ये विद्यार्थीगण, बहुत सारे विद्यार्थी बस इस डाटा को रिलेट ही नहीं कर पाते हैं कि मूल्य क्या है, मात्रा क्या है, खर्च क्या है, खर्च का डाटा क्या है, इन सारे में संबंध क्या है। तो आइए सबसे पहला बात विद्यार्थीगण, हम
अधिकतर परसेंटेज के क्वेश्चन याद रखिए, हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, हम परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के ज्यादातर क्वेश्चन को रेशियो से पढ़ाएंगे, लेकिन रेशियो के ऊपर भी कोई है, यदि इसको आप समझ गए ना तो सब रेशियो अपने आप लिखने लगिएगा। तो क्या है विद्यार्थीगण, वो कुछ नया चीज नहीं है। अब देखा जाए हम आपको क्या बता रहे हैं, देखिए ध्यान से सुनते रहिएगा। देखिए आप विद्यार्थीगण, अभी परसेंटेज के लगभग 60% क्वेश्चन, कितना 60 to 80% क्वेश्चन, जितने उलझे हुए सुलझे हुए क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट पर पढ़ाएंगे। एक कॉन्सेप्ट पर ही सारा क्वेश्चन बनेगा। दिमाग का ढक्कन खोल लीजिए और इसको सीखने का प्रयास करिए। और ये कोई फार्मूला या विद्यार्थीगण कुछ भी नहीं है, बस आप इसका डेली, जो चीज अभी हम बोर्ड पर लिखने जा रहे हैं, जिस पर हम विद्यार्थीगण परसेंटेज का 60 से 70% बनाएंगे क्वेश्चन, परसेंटेज का भी सामने देखिएगा, 60 से 70% जो हम बनाएंगे उसका डेली आप पटना में 20 बार यूज करते हैं। डेली कितना बार? 20 बार। बस उसको पहचानना है और उसको जानना है। आइए उस रिलेशन को समझाते हैं, उसे विद्यार्थीगण समझने का प्रयास करते हैं। क्या है ये? आइए देखा जाए विद्यार्थीगण, जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं, सुनिए ध्यान से, जब कोई सामान हम खरीदने जाते हैं तो आपके द्वारा बोला गया कोई भी सामान आप जब खरीदने, रिलेशन है, वस्तु, मूल्य, खर्च, मात्रा, सबका अपना रिलेशन है। उस रिलेशन को पहचानिए, उस रिलेशन को जानिए। जब विद्यार्थीगण उनके रिलेशन को जान जाइएगा ना तो डाटा सेट करने में विद्यार्थीगण आसान, पढ़ने के साथ ही पता चल जाएगा कि क्या करना है, कौन डाटा किस लिए आया है, ये खुद पता चलने लगेगा। तो क्या है समझिएगा, जब विद्यार्थीगण आप कोई सामान को खरीदने जाते हैं, पटना में है, खरीदते ही होंगे, तो सबसे पहले जो बात आपके द्वारा बोला जाता है, जो बात आपके द्वारा बोला जाता है वही रिलेशन है और रटने की बात नहीं। तो क्या बोलते हैं, जैसे हम सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो जो हम बोलेंगे वो बात, हम पूछेंगे सब्जी वाले से, मूल्य बताइए कैसे है, यानी सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? प्राइस। ये विद्यार्थीगण सबसे पहले हम क्या पूछते हैं? मूल्य, प्राइस, कैसे है? तब उधर से जवाब दिया 50 रुपये। सुनिएगा, उसके वाला नहीं, अपना वाला, हम जो बोलेंगे वो बात रिलेट करना है। आप जो, तो आप कभी भी कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो क्या सबसे पहले उसका दाम ना पूछते हैं? सबसे पहले दाम, सबसे पहले दाम, ठीक है। मूल्य बता दिया, हम पूछे कैसे है तो बता दिया दाम। अब हम बोलेंगे मात्रा, कि ठीक है 2 पीस दे दीजिए, 2 किलो दे दीजिए, 3, वो दाम बता दिया। तो अब हम क्या बोलते हैं? अच्छा, तो अब विद्यार्थीगण ये होता है कितना? मात्रा। ये विद्यार्थीगण 2 किलो दे दीजिए, 3 किलो दे दीजिए, 4 किलो, तो मूल्य और गुणे मात्रा। अब हो गया। अब विद्यार्थीगण आपको पॉकेट से निकाल के देना पड़ेगा पैसा, तो ये आपका कहलाता है खर्च। ये आपका क्या कहलाता है? खर्च। तो ये बात विद्यार्थीगण आप डेली कम से कम 10 बार यूज करते होंगे। डेली विद्यार्थीगण कम से कम 10 बार यूज करते होंगे, करते हैं। अब इसी एक बेसिक बात पर परसेंटेज का 70%, 60 से 70% क्वेश्चन बनता है, सिर्फ एक रिलेशन पर। ये कभी टूटेगा नहीं, सबका स्थान फिक्स है। हम चीजों को विद्यार्थीगण उसके नाम से जानेंगे कि है क्या। मूल्य को मूल्य के जगह पर रखेंगे, मात्रा को मात्रा के जगह पर, खर्च को खर्च के जगह पर रखेंगे। मूल्य को मूल्य के जगह पर रखेंगे, मात्रा को मात्रा के जगह पर रखेंगे, खर्च को खर्च के जगह पर कुछ परसेंटेज यहां का प्रभाव से भी बनेगा,
लेकिन प्रभाव का यूज नहीं करेंगे। प्रभाव हर जगह सवालों को नहीं बनवाएगा, प्रभाव कहीं कहीं आपको धोखा देगा। और विद्यार्थीगण किन किन बातों पर कैसे बनता है, क्या हम लोग को इसमें करना है, तो पहले विद्यार्थीगण कुछ बात इसको नोट करके एक बात लिख लीजिएगा। इसको पहले नोट कर लीजिए और नीचे एक बात लिखिएगा। चलिए, बताइए, ये कभी भूल पाइएगा? कभी नहीं ना। ये परसेंटेज में जो आप किसी दुकान में, अब जाइएगा दुकान में तो सोचिएगा कि इसका यूज करते हैं कि नहीं। देखिएगा, कंपैरिजन करिएगा, पहले मूल्य, उसके बाद मात्रा और उसके बाद खर्च। आपके कथन, आपका कथन। चलिए कल हम इसका यूज बताएंगे और दिखाते हैं कि कैसे सारा क्वेश्चन सेट होता है। चलिए, रुका जाए, पहले गर्ल्स को निकलने दीजिए। रुका जाए।